जी हां, संत सुसाइड और अंत। इस बीच एक बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है। आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया गया है। दिवंगत नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं आनंद गिरी। सुसाइड नोट में इन्हीं के नाम का जिक्र था, यानी शिष्य आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया गया है। आनंद गिरी पर लगा है परेशान करने का आरोप। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इसकी पुष्टि कर दी है। उत्तराखंड पुलिस ने आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया है। महंत नरेंद्र गिरी ने 8 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा। तो यह वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा था और इस सुसाइड नोट में आनंद के नाम का जिक्र था, यानी आनंद गिरी शिष्य थे महंत नरेंद्र गिरी के, दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी के। और इस बीच एक खबर मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहाँ भेजी जा रही है जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। मौके से एक हिरासत में तो ले लिया गया है, लेकिन आनंद गिरी ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि गुरुजी की हत्या हुई है। आनंद गिरी मेरे खिलाफ साजिश रची गई है, यह आनंद गिरी का बयान आपको बता दे। मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, आनंद गिरी ने यह कहा है। मैंने मठ में 1 रुपए का भी लाभ नहीं लिया। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे। पहली खबर आपने देखी कि इन्हें हिरासत में लिया गया। इस बीच एक खबर आ रही है कि उन्होंने तमाम आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा समझौते में पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल थे। तमाम बड़ी बातें, तमाम आरोप अब आनंद गिरी लगा रहे हैं। आपको बता दें, संपत्ति का यह पूरा मामला लगातार सुर्खियों में भी थे। आनंद गिरी, नरेंद्र गिरी से इनका विवाद भी हुआ था, वीडियो भी लगातार जारी हो रहे थे और उस बीच इनका आरोपों से इनकार। सुनिए क्या कहा। गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी। 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस। तो निधन के बाद से लगातार देश के संतों की प्रतिक्रियाएं तेजी से सामने आ रही। किस संत ने क्या कहा निधन पर, आपको दिखाते हैं। और महंत हरिगिरी जी अखाड़ा परिषद के महामंत्री हैं और इधर हमें विशेष संपर्क में न होने के कारण जानकारी नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि प्रयाग की गरिमा के अनुकूल व्यक्ति थे। हम उनके प्रति अपनी वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। अच्छा, इनकी कहते हैं कि इन्होंने सुसाइड किया है, तो जांच होनी चाहिए। किस वजह से हुआ, कौन लोग इन्वॉल्व थे, क्या कहेंगे? दुर्घटना है तब भी जांच होनी चाहिए, सामान्य मृत्यु है तब भी जांच होनी चाहिए, और जो कारण हो स्पष्ट हो, इससे लोगों की भावना की पूर्ति हो सके। ये साधु समाज का बहुत बड़ी हानि है। महाराज जी, सामान्य लोगों की तो अंत्येष्टि होती है, संत समाज में किस तरीके से समाधि होती है, क्या परंपरा है? हमारे यहाँ जल समाधि होती है, भूगर्भ समाधि होती है और भूत समाधि होती है। भूत समाधि विभत्स हो जाया करती है, खुले छोड़ दिया जाता है, इसलिए भूगर्भ समाधि और जल समाधि की प्रथा अधिक है।
जल समाधि इस समय प्रयाग में थोड़ा बंद कर दिया गया है। तो महंत ने आत्महत्या की या फिर ये कोई साजिश है, लेकिन हकीकत यह है कि संत समाज के ये एक अपूर्ण क्षति है और लगातार संतों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आपको बता दें कि हमारे सहयोगी आलोक हमसे जुड़ गए हैं, सीधा प्रयागराज से उनसे बातचीत करते हैं। आलोक, देखिए ये काफी दुखद खबर है और मुझे लगता है कि सभी लोग भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन ये एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि आनंद गिरी को हिरासत में लिया गया है, लेकिन आनंद गिरी यह बयान दे रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है साजिश के तहत। अब आप बताइए प्रयागराज से क्या इनपुट निकल कर सामने आ रहा है? जी देखिए, जिस तरह से महंत नरेंद्र गिरी की हत्या हुई है उसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। जिससे भी आप बात करिए वो उनकी खुश दिली और जिंदा दिली की बातें करते हैं, तारीफ करते हैं। जो उनके अनुयायी हैं वो पूरे विश्व में है, पूरे विश्व के जो अनुयायी हैं वो पूरी तरह से दुखी हैं, द्रवित हैं। सभी का कहना है कि वो किसी भी तरह से सुसाइड नहीं कर सकते और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो महंत आनंद गिरी है वो आनंद गिरी उनको बचपन से पाला है नरेंद्र गिरी ने और उनके सबसे प्यारे शिष्य वो थे। किन्हीं कारणों से बीच में उन दोनों के बीच विवाद हुआ था, लेकिन उसके बाद विवाद का पटक्षेप हुआ है। हालांकि जो मठ की संपत्ति है उसको लेकर दोनों के ऊपर विवाद आपस में दोनों का रहा है, लेकिन फिर दोनों ने एक दूसरे से गले मिला है और महंत आनंद गिरी ने अपने गुरु का पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। मैं सबसे बड़ी बात आपको यह बताना चाहूंगा कि जो हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं विद्या तिवारी और उनका लड़का संदीप तिवारी, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल जो 7 पेज का नोट मिला है उस नोट की गहन जांच की जाएगी और इसके साथ ही उसे फॉरेंसिक टीम को दिया जाएगा। इसके साथ ही सीबीआई जांच की मांग भी संत और महंत कर रहे हैं। चूंकि नरेंद्र गिरी पूरे विश्व के संत थे और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। आलोक, देखिए एक चीज मुझे समझाइए कि 8 पन्नों का सुसाइड नोट, ये कोई साधारण सुसाइड नोट नहीं हो सकता, क्योंकि सुसाइड नोट ज्यादा 1 या 2 पन्नों का ही होता है। 7 से 8 पन्नों का सुसाइड नोट, यानी अच्छा खासा समय लगा होगा उनको लिखने में इस सुसाइड नोट को। उस सुसाइड नोट के बारे में क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? किन किन लोगों के नाम है? बताया ये भी जा रहा है कि अपनी पूरी एक तरीके की वसीयतनामा भी लिख के गए हैं। क्या ये बातें भी सामने आई हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आईजी ने अपनी बाइट में बताया है कि उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी का नाम लिया है, जिसको लेकर साजिश लग रही है कि ये साजिशन लेटर लिखाया गया है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में आता है तो 1 पेज आधा पेज लिखकर वो अपनी मौत को गले लगा लेता है, लेकिन जिस तरह से उनकी मौत हुई है और जिस तरह से ये लेटर सामने आया उसको लेकर संदेह पैदा हो रहा है कि उनकी हत्या की गई है। इसी को लेकर सभी संत महंत और उनके शिष्य अनुयायी सभी मांग कर रहे हैं कि उनकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष रूप से उनकी जो डेड बॉडी है उनका पीएम होना चाहिए और सीबीआई जांच की मांग भी लोग कर रहे हैं। फिलहाल उनके 2 शिष्यों को उठाया गया है, पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो कि एक्सक्लूसिव हमारे पास जानकारी है। हमारे पास इसका वीडियो भी है, न्यूज़ 1 इंडिया के पास इसका वीडियो भी है। जब उसको गिरफ्तार किया गया था सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया की टीम अखाड़ा परिषद में पहुंची थी, मठ बागंबरी गद्दी पहुंची थी और उसको गेट से गिरफ्तारी का पूरा वीडियो हम लोगों ने कवर किया है। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रही है, सिर्फ उसने 7 पेज का जो नोट है, सुसाइड नोट है, उसके बारे में बताया है। क्या मूवमेंट क्या दिख रही है आलोक? क्या अभी भी उनका पार्थिव शरीर उसी मठ के अंदर है या फिर पुलिस ने पोस्टमार्टम वगैरह के लिए आगे कार्रवाई शुरू की है? जी देखिए, जो शव वाहन है वो मठ बागंबरी गद्दी में आ गया है और उसे अंदर की ओर रख दिया गया है। फिलहाल पुलिस ये तैयारी कर रही है कि जो मठ के बाहर से उनके अनुयायी है और मीडिया कर्मी है वो जब यहाँ से निकल जाए उसके बाद उनकी डेड बॉडी को एसआरएन स्थित मर्चरी पहुंचाया जाए और उनका पोस्टमार्टम किया जाए। इनका पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों की टीम करेगी, जिसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। क्योंकि ये संदिग्ध मौत है इसलिए सभी लोग उंगली उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुसाइड नोट 7 पेज का मिला है वो कभी नहीं मिलता है और वसीयत भी कभी नहीं मिलती है। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मौत को गले लगाएगा तो कभी भी वसीयत नहीं करेगा, सिर्फ डिप्रेशन में आकर वो मौत को गले लगाएगा। देखिए मैं आपसे समझना चाहूंगा आलोक, क्योंकि आप प्रयागराज में ही रहते हैं, चीजों को बखूबी समझते होंगे। मठ का पूरा मामला क्या होता है, किस तरीके का ये पूरा का पूरा संपत्ति का विवाद था, मैं आपसे जरा सिलसिलेवार ढंग से समझना चाहूंगा। देखिए आनंद गिरी वो नाम है जो हमेशा से चर्चा में रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में उनकी गिरफ्तारी भी मुझे याद है और मुझे वीडियो भी याद है जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे कि किस तरीके से पैर छू के गले लगा के दिखाया गया था मीडिया के सामने कि अब भाई सुलह हो गई है दोनों के बीच में। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें भी दूसरे छोर से सामने आ रही थी कि आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी के बीच में जो है सुलह हुई नहीं थी, वो सिर्फ दिखावा था एक वीडियो का। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर अंदर जो है
द्वेष जे वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे थे। अब बताइए कि ये मामला जो संपत्ति का था, ये आखिर किस कदर धीरे धीरे बढ़ता गया और तब जाकर जो है वसीयत लिखकर महंत नरेंद्र गिरी को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, ये आपसे समझना मुझे लगता है बेहद जरूरी है। जी, इसके पहले देखिए जो अखाड़ा परिषद है उसका संत है आशीष, उसका मर्डर हुआ था, उसकी हत्या हुई थी और उसको दबा दी गई। इसका जो आरोप है वो महंत आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी के ऊपर लगाया था कि उस व्यक्ति का मर्डर किया गया है। राइफल से उसने सुसाइड किया था और उसको तुरंत ही डेड बॉडी को हटा दिया गया था और उसके बाद जांच हुई थी और जांच में कुछ भी नहीं निकला था। तो उस समय ये आरोप लगाए गए थे। उसके बाद से जो मठ है उसमें जो लड़ाई का सिलसिला है वो शुरू हुआ था। उसके बाद आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी के ऊपर आरोप लगाए, नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी अपने शिष्य के ऊपर आरोप लगाए। फिर बीच में पैचअप हुआ, राजनीतिक लोगों ने रोटियां भी सेकी, इसके साथ ही संत महंत भी आए, उन्होंने भी बीच बचाव किया। उसके बाद से रामदेव भी बीच में आए थे, रामदेव ने भी बीच बचाव किया था और सभी संतों ने के दबाव में आकर ये पैचअप हुआ था। उसके बाद से उन्होंने आनंद गिरी ने देहरादून में अपना आश्रम बनवाया। आश्रम बनवाने के साथ वह साधना में वहां पे लीन थे और अखाड़ा परिषद का जो ग्रुप बना हुआ है वहां पे गुरु चेले अपनी अपनी फोटोज डालकर अपना प्रभुत्व दिखा रहे थे। अभी कल ही जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो अनंत चतुर्दशी की विशेष पूजा करने लेते हुए बंधवा हनुमान मंदिर गए थे और उन्होंने विशेष पूजा अर्चन किया था। विशेष पूजन अर्चन कराने के दौरान महंत नरेंद्र गिरी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने उनको आरती कराई थी, आशीष दिया था और उन्होंने कहा था विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। हालांकि वो संत थे, उनके यहाँ सभी लोग आते थे, समाजवादी पार्टी के लोग हों, आप के लोग हों या इसके साथ ही कांग्रेस के लोग हों और भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, सभी का उनसे बराबर दायित्व था और बराबर वो सबको आशीर्वाद देते थे। उन्होंने किसी दल को कभी भी प्रमुखता से नहीं देखा। हालांकि उनको सफाई लोग मानते थे, लेकिन उन्होंने किसी भी दल से ऊपर उठकर काम किया है। उनकी जो सानिध्य रहा है वो सीएम योगी आदित्यनाथ से रहा है और कल सीएम योगी भी आ रहे हैं। ठीक, आलोक आप बने रहिए, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उससे अपडेट कर देते। नरेंद्र गिरी के निधन के मामले में कार्रवाई हुई है। बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी को हिरासत में लिया गया है। देखिए लगातार कार्रवाई को सिलसिला लगातार जारी है। जब से खबर सामने आई है आद्या के बेटे संदीप तिवारी को भी हिरासत में लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हरिद्वार से शीर्ष आनंद गिरी भी हिरासत में लिए गए। तो 3 हिरासत की खबरें सामने आ रही हैं। देखिए हरिद्वार में एक्शन हुआ है, उत्तराखंड पुलिस ने वहां पर आनंद गिरी को हिरासत में लिया है। सुसाइड नोट में 3 लोगों के नाम सामने आए थे। आलोक हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक देखिए लगातार ब्रेकिंग आ रही है, लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। हिरासत में लिए गए हैं, लगातार ये मामले सामने। आलोक हमारे सामने बने हुए हैं। आलोक देखिए ये लगातार खबरें आ रही हैं कि हिरासत में लिया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। आलोक आऊंगा आपके पास, पहले तस्वीरें जनता को दिखा दूं मैं। ये तस्वीरें देखिए, हिरासत में लेने के बाद जिन जिन का नाम सुसाइड नोट में था सभी दबोचे जा रहे हैं एक एक करके। और ये तस्वीरें हम आपको सीधी प्रयागराज से एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं मंदिर के पुजारियों की, क्योंकि जो लोग जुड़े हुए थे इस पूरे कांड में, इस पूरे मामले में, संत की सुसाइड की जो पूरी मिस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं सुलझाने की कोशिश हो रही है। संत सुसाइड और अंत, सवालों के घेरे में शिष्य और महंत। देखिए तस्वीरें किस तरीके से हिरासत में लिया जा रहा है। ताबड़तोड़ एक्शन यूपी पुलिस का, उत्तराखंड पुलिस का देखने को मिल रहा है। यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हिरासत में लिया गया है पुजारी को, और आनंद गिरी को भी हिरासत में लिया गया है। हरिद्वार से अभी तक मीडिया में वो लगातार बाइट दे रहे थे, बयान दे रहे थे, लेकिन उस बीच ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हिरासत में लिया जा रहा है। आलोक हमारे साथ लगातार प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। आलोक देखिए हिरासत में लगातार लिया जा रहा, तस्वीरें भी हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। और कौन कौन जांच के जद में आएगा मैं जानना चाहता हूं आपसे। देखिए संत के शासन में संत की मौत, तो ये काफी बड़ा हड़कंप और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार संतों का आदर करती है। यह खुद महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी बाइट में बोला था और उन्होंने आशीर्वाद दिया था। इससे पहले जब योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था तो उनको आशीर्वाद दिया था और उसके साथ ही उन्होंने नरेंद्र गिरी को भी आशीर्वाद दिया था और उनके लिए अभी 2 दिन पहले 17 तारीख को उन्होंने विशेष अनुष्ठान किया था नरेंद्र गिरी की दीर्घायु के लिए। उन्होंने इसके लिए बाइट भी दी थी। इसके बाद अब इस तरह से उनका चले जाना सच रहा है। फिलहाल
3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 की प्रयागराज से और 1 की उत्तराखंड से। इसके बाद जो उनके शिष्य थे, बौद्ध के बाद से पुलिस ने सभी को नजरबंद किया हुआ है। जिस कमरे में नरेंद्र गिरी की डेड बॉडी पाई गई थी, उसके बाहर उनके 50 शिष्यों को वहीं पर बैठाया गया है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही कमिश्नर आशीष गोयल और इसके साथ ही डीएम आशीष खत्री और आईजी एडीजी सभी मौके पर मौजूद हैं। एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी खुद मौके पर कमान संभाल रहे हैं। पूरे एरिया को पूरे कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। भारी संख्या में पूरी जगह पर पुलिस फोर्स लगी हुई है। इसके साथ ही 12 थानों की फोर्स, पीएससी और आरएफ को भी बुलाया गया है। क्योंकि उनकी डेड बॉडी अभी निकाली जाएगी तो किसी भी तरह से अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए विशेष रूप से तैयारी की जा रही है। फिलहाल डेड बॉडी अभी वहीं पर रखी गई है और उसे मीडिया से दूर रखा गया है। ठीक, मैं आलोक एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा। सुसाइड नोट में उन्होंने एक बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि वो आहत थे, वो जब तक अपनी जिंदगी जिए बहुत ही सम्मान के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी जी है, लेकिन इस तरीके से बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये क्या एंगल है, ये किस ओर इशारा करता है? क्योंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, महंत नरेंद्र गिरी थे और साथ ही साथ में एक अच्छा खासा उनका रुतबा था, कहे गलत नहीं होगा। और वो अगर ये बात लिखते हैं कि वो आहत थे, उनकी बेइज्जती हुई है, शायद ये चीजें वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, इस वजह से उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। इसी की वजह से आज ये हड़कंप मचा हुआ है। आपसे जानना चाहूंगा क्या वजह हो सकती है इस चीज की? देखिए, पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया है। न्यूज वन इंडिया के पास एक्सक्लूसिव चित्र है महंत नरेंद्र गिरी की डेड बॉडी का। वह पुलिस की अभिरक्षा में है और वो भी किसी के पास नहीं है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डिटेक्ट किया गया है, सभी लोगों को पकड़ा गया है, अभी उनसे पूछताछ चल रही है। तो अभी इस बारे में किसी भी तरह का खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि आईजी कविंद्र प्रताप सिंह ने इस बात का जिक्र किया है और कहा है कि अभी हालांकि वो संत थे और उनको समाधि दी जाएगी, लेकिन उनका परिवार भी यहाँ पे हंडिया पे रहता था। उनके परिवार को सूचना दी गई है। जब परिवार यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद पंचनामा किया जाएगा। पंचनामा किए जाने के बाद महंत नरेंद्र गिरी की डेड बॉडी ठीक आलोक, मैं आता हूं आपके पास। देखिए, आपके पास तमाम अहम जानकारी आपसे समझने की कोशिश होगी क्योंकि आप मौका वारदात पे मौजूद है, जो भी वहां पे घटना घटी। उससे पहले आपको बता दें कि नरेंद्र गिरी के निधन पर कांग्रेस का ट्वीट सामने आया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को घेरा है, क्या यह आत्महत्या है या सुनियोजित हत्या? कांग्रेस का यह बयान देख लीजिए, आ गया सामने। उत्तर प्रदेश भाजपा की यह कैसी सरकार है, सियासत भी शुरू हो गई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के निधन के अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और ये देखिए सियासी बयान कांग्रेस की तरफ से आ गया। रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने लिखा है, जो देश के संतों महंतों की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है, सरकार को घेरने की कोशिश। कहा है, क्या यह हत्या है, आत्महत्या है, यह सुनियोजित साजिश है? सरकार कैसी है जो देश के महंतों संतों को हिफाजत से नहीं रख पा रही? देखिए, सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का यह ट्वीट और उन्होंने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है, क्या यह आत्महत्या है या सुनियोजित हत्या? देखिए, बहुत बड़ा बयान कांग्रेस की तरफ से और बहुत बड़ा यह ट्वीट, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री खुद इस घटना से बहुत ज्यादा आहत है। उन्होंने न्यूज वन इंडिया से बात की, दोनों भावुक थे और दोनों बहुत ज्यादा तकलीफ से हैं। और उस बीच में कांग्रेस का यह ट्वीट, तमाम सवाल भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि यह कोई आत्महत्या है या सुनियोजित हत्या। बड़ा बयान दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। आपको बता दें, रणदीप सुरजेवाला का यह बयान, यह ट्वीट आपको बता दें कि लगातार ये सामने आ रहे हैं। अब आपको एक और ट्वीट बताते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निधन पे क्या ट्वीट किया वो भी आपको हम बताते हैं। देखिए, उन्होंने लिखा है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी, देश के प्रधानमंत्री मोदी का एक ट्वीट सामने आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या ट्वीट किया, जरा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने भी दुख जताया है। उन्होंने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी के ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल अनुयायियों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट, उन्होंने भी ट्वीट करके निधन जताया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट भी देखिए, उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य नरेंद्र गिरी जी का निधन अपूर्णीय क्षति।
ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और उनके अनुयायियों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। भावभीनी श्रद्धांजलि। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव का यह ट्वीट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।